अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं एक इमाम साहब की खूबसूरत वाक़या बयान करती हूँ। एक शख्स कहता है कि मैं आज एक कसाब की दुकान पर बैठा था। तभी उस कसाब की दुकान पर एक नौजवान सफ़ेद लिबास में, चेहरे पर दाढ़ी, सर पर टोपी, आँखों पर चश्मा लगाए दुकान में दाखिल हुआ। दुकान पर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। लोगों की आवाज़ों से दुकान गूंज रही थी। भाई 1 किलो गोश्त दे देना, 2 किलो गोश्त दे देना, भाई आधा किलो गोश्त दे देना, ऐसी आवाज़ें शोर पैदा कर रही थी। उस दुकान में उन्हीं आवाज़ों के बीच जैसे ही वो नौजवान दाखिल हुआ, दुकान में कसाई ने सारे ग्राहकों को छोड़कर उस नौजवान से पूछा, क्या चाहिए भाई आपको। नौजवान ने कहा, आधा किलो गोश्त चाहिए। कसाई ने फ़ौरन बेहतरीन गोश्त का टुकड़ा काटकर और अच्छी तरह से बोटी बनाकर दे दिया। नौजवान ने कसाब को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया तो कसाई ने लेने से इनकार कर दिया। नौजवान ने कहा, जावेद भाई आप हमेशा ऐसे ही करते हो। कसाई इस बात पर थोड़ा मुस्कुरा दिया और नौजवान भी मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर चला गया। दुकान पर और जो ग्राहक थे वो इस तरह की बातें करने लगे कि हम कब से खड़े हैं और कसाई को देखो, लगता है उसको चर्बी चढ़ी है, ग्राहक की कोई इज्जत ही नहीं। तभी मेरे दिमाग में सवाल के घोड़े दौड़ने लगे। मैं दुकान खाली होने का इंतज़ार करने लगा। सारे ग्राहकों को निपटा कर जैसे ही कसाई खाली हुआ, मैंने कहा, 1 किलो गोश्त मेरे लिए बनाना। फिर मैंने कहा, अभी जो नौजवान आपकी दुकान से गोश्त लेकर गया है, क्या वह आपका कोई करीबी रिश्तेदार है या दोस्त है। सारे ग्राहक छोड़कर आप उनको सबसे पहले उसको गोश्त दिया। कसाई मुस्कुराया और बोला, जी नहीं। मैं बहुत अचंभे में पड़ गया। फिर मैंने बोला, तो फिर कौन है वो नौजवान। कसाई ने बोला कि वो मेरी मस्जिद के इमाम साहब थे। जो शख्स मेरी आखिरत बनाने की फ़िक्र में रहता है और मेरी नमाज़ों की ज़िम्मेदारी ले रखी है, मेरे बच्चों को कुरान और हदीस का दर्स देता है, क्या मैं दुनिया में उसके साथ अच्छा सलूक ना करूं। मैंने कहा, ओह अच्छा, मगर तुमने पैसे क्यों नहीं लिए इमाम साहब से। कसाई फिर मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता मस्जिदों के इमामों को क्या दिया जाता है, कितनी तनख्वाह है उनकी। उतने तो हम और आप साहब महीने की सिगारेट पी जाते हैं। मैं सोचने लगा, वाकई बात में तो दम है। कसाई फिर बोला, हमारे यहाँ हमारी कौम का खजाना है, उनको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। बाज़ार के तमाम दुकान वालों ने मिलकर एक फ़ैसला किया है कि मौलाना साहब से कोई पैसा नहीं लेगा। सिर्फ मैं ही नहीं, यह बाल काटने वाला, राशन की दुकान वाला, वह टेलर मास्टर, यह डॉक्टर साहब, वह मेडिकल वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, कोई उनसे पैसे नहीं लेता। भाई इतना तो हम कर ही सकते हैं। और वो मुस्कुरा कर कहने लगा, साहब आधा किलो गोश्त के बदले जन्नत मुनाफे का सौदा है, यह लो जी आपका गोश्त की थैली। उसने कहा और मैंने पैसा कसाई की तरफ बढ़ाया और कहा, भाई मैं तो नौकरी करता हूँ, काश मैं भी इस तरह का कोई बिजनेस करता। कसाई ने कहा, बहुत आसान है, सामने वाली दुकान में मौलाना साहब ने अपनी साइकिल बनाने के लिए दिया है, आप उनके साइकिल के पैसे दे दें। माय यूट्यूब फैमिली, हम और आप सब कुछ जानते हैं कि मस्जिदों के इमाम साहब और मुअज्जिन साहब की तनख्वाह बहुत कम होती है। अक्सर देखा और सुना गया है कि कहीं कहीं पर इमाम साहब की इतनी कम तनख्वाह होती है कि उन अल्लाह के बंदों को अपने बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, हम सबको चाहिए कि हमसे जितना हो सके हम उनकी मदद करें अल्लाह की रज़ा के लिए। आखिरकार वो भी तो हमारी मदद करते हैं, हमसे आखिरत की तैयारी करवाते हैं, हमें नमाज़ पढ़ाते हैं। इसलिए हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह के नेक बंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आज एक मामूली सा वर्कर भी अच्छे से अच्छे पैसे कमाता है, लेकिन हम जब अपने इमाम को तनख्वाह देने की बारी आते है तो हम उनको ज़्यादा तनख्वाह देना पसंद नहीं करते। जो हमारी आखिरत की फ़िक्र करता है, हमेशा उलमाओं की, मुअज्जिन लोगों की इज़्ज़त करें। अल्लाह ताला हम तमाम को आलिमों की इज़्ज़त और कदर करने की तौफ़ीक नसीब करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।